करते हैं क्वेश्चन, जो कि एग्जाम्पल क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप नोट कर लो, ये बहुत बार पूछा जाता है और इवन 3 मार्क्स क्वेश्चन में भी एक बार आ चुका है। ठीक है, तो 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। कहा है आपसे कि एक रेजिस्टेंस है 4 ओम जिसमें हर सेकेंड कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, 100 जूल। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आपको गिवन में है हीट जो कि है आपका 100 जूल, राइट। फिर आपको दिया टाइम, ईच सेकेंड है यानी कि टाइम की वैल्यू आपको दी है 1 सेकेंड, और दिया आपको रेजिस्टेंस जो कि दिया आपको 4 ओम। तो ये आपको वैल्यूज़ गिवन है। फिर आपसे कहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, वी आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा है उसमें क्या फार्मूला होता है हीट का, H इज इक्वल टू होता है आपका I²RT। तो यहाँ पर आपके पास I नहीं गिवन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, I ही निकाल लेते हैं। I² इज इक्वल टू हो जाएगा आपका H/RT, राइट। और H आपका कितना दिया हुआ है, H की वैल्यू दी है आपकी 100 जूल और R की वैल्यू दी है 4 ओम और टाइम दिया आपका 1। तो I² आपका कितना आ जाता है यहाँ पर, I² की वैल्यू आ जाती है 100/4, राइट। तो I² आ गया आपका इज इक्वल टू 25 एम्पियर, राइट। और I हो जाएगा आपका √25 एम्पियर। तो I विल बी इक्वल टू 5 एम्पियर। ये हमारा I की वैल्यू आ गई इस फॉर्मूले से। अब हमें पता है कि V की वैल्यू के लिए हम ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। तो बाय ओम्स लॉ हम क्या जानते हैं, ओम्स लॉ जो हमारा V होता है वो होता है IR, V इज इक्वल टू IR। तो I की वैल्यू हमारी 5 है, R गिवन है आपको 4 ओम, तो हमारा V की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर 20 वोल्ट। तो ये आपका एक प्रोसीजर है जिससे आपका V की वैल्यू आ गई जो आपसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपका। जब I² आता है तो हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट कर लेंगे। 5 5 से 25 होता है, तो इसलिए हमारा 5 एम्पियर यहाँ पर आ गया था करंट, और उस करंट की वैल्यू को रखकर हमने यहाँ पर वोल्टेज निकाल लिया। लेकिन साथ ही यहाँ पर एक और सिंपल सा फार्मूला रख के भी आप इसको निकाल सकते हैं, जो कि है आपका H इक्वल्स टू VIT। इफ़ यू रिमेंबर, ये भी आपको फार्मूला बुक में ही दिया हुआ है। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये हमारा V हो जाएगा और I की जगह हम यदि VR लिख लें, क्योंकि हमें I नहीं दिया है और यहाँ पर हमने T लिख लिया। ठीक है, तो H इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, V²/RT। ठीक है, अब यहाँ पर हमें यदि V² की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा आपका V² इंटू T इज इक्वल टू HR। यही बनेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो V² और टाइम की वैल्यू तो 1 है, तो ये क्या हो गया, HR/T इज इक्वल टू H की वैल्यू है 100 और R है 4, T है 1, टाइम 1 है। तो V² आ गया आपका 400 वोल्ट। V हो गया आपका √400, ठीक है। और √400 का मतलब 20 से 400 होता है, तो V इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो ये भी आपका आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट मेथड है आपका और ये आपका सेकंड मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो आप दोनों मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन यदि थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो इस फॉर्मूले में आपको, तो आप इसी को जो है वो एग्जीक्यूट करना अपने क्वेश्चन में, इसी फार्मूले से निकाल लेना, सिंपल है। पहले ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फार्मूला आप लिखोगे, इससे आपकी I की वैल्यू आ गई और उससे फिर आप ओम्स लॉ से V निकाल लोगे, सिंपल, राइट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।